नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की। जो आपको मालूम ही है कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव, उसमें इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है मोदी सरकार को हटाना, माने चुनावों में एनडीए गठबंधन को शिकस्त देना, ये लक्ष्य है, हम सबको मालूम है। तो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। 2 दिन पहले माने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी की एक रैली में, सीपीआई की रैली थी, शायद बिहार में ही थी, वहां उन्होंने एक वाक्य में ये कह दिया कि भाई कांग्रेस को फुर्सत ही नहीं है, हम तो सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को वक्त ही नहीं मिल रहा है और वो अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं वहां व्यस्त हैं। ये नीतीश कुमार ने बोल दिया। अब नीतीश कुमार ने चूंकि बोला था और वो इस बात के लिए जाने ही जाते हैं कि अपने बयानों के जरिए, अपने फैसलों के जरिए सामने वाले को दबाव में रखने की एक सियासत करते ही हैं नीतीश कुमार। तो जाहिर है उनके इस बयान का असर होना था और असर हुआ भी कि शुक्रवार को, अगले ही दिन, इसी शुक्रवार को ये जो गया है, तत्काल लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी दोनों नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच गए। पहुंचना ही था भाई, नीतीश कुमार ने ही ये इंडिया अलायंस की कथा शुरू की थी ना। पटना में ही इसकी पहले यही बैठक हुई थी, जब नाम भी नहीं रखा गया था, तब इसका नामकरण नहीं हुआ था। तो नीतीश कुमार ने जब ये बम फोड़ा तो लालू और तेजस्वी पहुंच गए तुरंत, और उधर जो मतलब भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए है गठबंधन, वहां तैयारी बैठे हैं, क्योंकि राजनीति में बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत बारीक किस्म की। वो बगुले की तरह बैठे ही रहते हैं, जैसे ही मौका मिले और फट से जो है मछली को फंसा लो चोंच में। क्योंकि भाई अगर इंडिया गठबंधन में दरार की और उसकी सांसें फूलने की खबर आएगी तो इसका लाभ किसको होगा? लाभ जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को होगा या टीम मोदी को होगा। तो नीतीश कुमार ने जब ये बयान दिया तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी फोन पे बात करनी पड़ी नीतीश कुमार से। तो फोन पे उन्होंने जो भी कहा, क्योंकि 2 लोगों की बीच बातचीत हुई होगी, अब ये दोनों कुछ बताएंगे नहीं, ना बताया होगा क्या बात हुई है, तो इस पे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने कांग्रेस की जो भी दिक्कतें हैं वो बताई होंगी नीतीश कुमार को। भाई टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके कई कारण है टाइम नहीं मिलने के। खैर, अब ये जो शुरू हो गया, आप देखोगे कि मीडिया में ये लाइन शुरू हो गई। अब मीडिया, आजकल का मीडिया क्या है, किस स्थिति में है, उसकी क्या भूमिका है, इसको भी तफसील से बताने की जरूरत नहीं है, विस्तार से बताने की। तो खैर वो मीडिया में चल पड़ा कि इंडिया गठबंधन में मतलब उसकी सांसें फूल रही हैं और अभी 2024 के इलेक्शन में वक्त है, मगर तब तक पता नहीं ये सब एक साथ चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। अब इस मतलब नैरेटिव में देखिए आप, ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, ऐसा नहीं हवा में नहीं होता है। अब थोड़ा सा पीछे जाइए आप, कि वो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला किया था कि भाई इंडिया अलायंस की पहली रैली भोपाल में होगी, अक्टूबर में प्रस्तावित थी। तो जब ये खबर आई तो इसके तत्काल बाद जो है कमलनाथ, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े नेता कैसे हैं ये कांग्रेस के लोग जानते हैं, खासकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग जानते हैं। तो कमलनाथ ने वो रैली रद्द करवा दी कि भाई मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हम वक्त दे नहीं पाएंगे रैली को। तो वो रैली रद्द हो गई और इसकी सूचना जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और एआईसीसी के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला तरीके लोगों को भी नहीं थी इसकी भनक। मैंने भोपाल में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला से ये सवाल किया गया था रैली के बारे में, तो सुरजेवाला तो बोल रहे थे कि भाई अभी तारीख तय नहीं हुई, हम तारीख बताएंगे जैसे ही फाइनल होगी। और मंच से नीचे उतर के कमलनाथ ने कहा नहीं, रैली कैंसिल, और वो कैंसिल हो गई। बाद में फिर जब टिकटों का सिलसिला शुरू हो गया, तो जब सीटों के बारे में बात पहुंची, तो समाजवादी पार्टी से जो टसल सामने आई कमलनाथ का बयान याद करिए कि अखिलेश वखिलेश बोल दिया था उन्होंने, कमलनाथ ने। वो जाहिर है उनको बुरा लगना था अखिलेश को, तो मीडिया में फिर वो फ्लैश हुआ अखिलेश वखिलेश। तो ये जो नैरेटिव ये इंडिया गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है। बाद में फिर कमलनाथ के जरिए ये क्लियर हुआ कि साहब वो जो गठबंधन है वो नेशनल लेवल पे है, माने लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से, राज्यों के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी फिर मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतार दिए, 70 से ज्यादा उम्मीदवार हैं उसके। तो खैर, लेकिन अभी एक नया मामला हो गया और आप इत्तेफाक देखिए कि इस फिल्म में भी कमलनाथ ही हैं। वो क्या मामला हुआ है? वो मामला ये हुआ है कि इंडिया गठबंधन ने, आपको याद होगा कि सितंबर महीने में 16 तारीख थी, 16 सितंबर को नेशनल टीवी के 14 एंकर्स का बायकॉट करने का ऐलान किया
किया था, ये फैसला सुनाया था अपना कि भाई हम इन 14 एंकरों के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। मतलब कांग्रेस के वो जो खेड़ा साहब है, उन्होंने पवन खेड़ा, उन्होंने तो कहा था कि भाई हम नफरत की दुकान में मतलब मोहब्बत के ग्राहक बन के नहीं जाएंगे, वहां नहीं बैठ सकते इन एंकर्स के कार्यक्रमों में। बायकॉट किया था, ऐलान किया था इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने बाकायदा इसका मतलब ऐलान किया गया था। तो कमलनाथ ने क्या हुआ कि उन्हीं 14 एंकर्स में से एक एंकर से बात कर ली, बस खबर बन गई। खबर क्या बन गई कि इंडिया गठबंधन में ठीक ठाक नहीं है। और ये एंकर हैं टाइम्स नाउ की, नवभारत टाइम्स की, नाविका कुमार, इनको इंटरव्यू दे दिया कमलनाथ ने। तो खबर चल पड़ी कि कमलनाथ जो है इंडिया गठबंधन को उसका पूरा गणित गड़बड़ा रहे हैं कमलनाथ। अब इसके बाद क्या होना है, खबर चल गई तो चल गई। अब अभी तक कमलनाथ की तरफ से कोई सफाई तो आई नहीं है। जब ये खबर आई कि साहब वो 14 एंकर्स को मतलब उनका बहिष्कार करने का ऐलान किया था और कमलनाथ ने उस आदेश को मतलब एक तरफ रख दिया। कमलनाथ मतलब इंडिया गठबंधन को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। पहले उन्होंने रैली रद्द करवा दी, फिर वो समाजवादी पार्टी जो घटक है या आम आदमी पार्टी, उसको बिल्कुल घास नहीं डाल रहे और अखिलेश वखिलेश कह रहे हैं वो। और अब कमलनाथ ने 14 एंकर्स में से एक को मतलब एंटरटेन कर दिया, इंटरव्यू दे दिया। तो फिर थोड़ा सा गहराई से सर्च किया तो पता ये चला कि भाई वो जो ऐलान किया गया था वो ये किया गया था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से इन 14 एंकर्स के कार्यक्रम में, माने वो जो प्राइम टाइम होता है या वो डिबेट करते हैं ये लोग, उसमें कोई गेस्ट बन के नहीं जाएगा। इंडिया गठबंधन का व्यक्ति नुमाइंदा, वो जो प्राइम टाइम होता है या जो बहस होती है, वो 1-1 घंटे के कार्यक्रम करते हैं ना ये लोग, उसमें नहीं जाएंगे। उसमें ये नहीं था कि जो है कोई इंटरव्यू लेगा, या अब जैसे बताते हैं कि नाविका कुमार ने तो भोपाल जाके इंटरव्यू लिया और फिर साथ में वो कमलनाथ की प्लेन में और हेलीकॉप्टर में मंदसौर और पता नहीं कहाँ गई, इंटरव्यू लेना था चूंकि, उनके साथ दौरा किया। कमलनाथ स्टूडियो नहीं गए एंकर्स के सामने, मगर वो खबर चल पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ से कोई बड़ा पाप हो गया है और अब इंडिया गठबंधन का पता नहीं क्या होगा। और इंडिया गठबंधन अगले जनरल इलेक्शन तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या उसकी सांसें अब बस उखड़ने ही वाली हैं, इस तरह के सवाल उठने लगे। तो राजनीति में क्या है कुल मिला के कि बड़ा बारीक मामला रहता है एकदम, मतलब मौका गंवाना नहीं चाहते, छोटी सी छोटी चीज को मतलब उसको बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है। और उसका कारण क्या है, राजनीति या सियासत जो हो गई है सत्ता की, पावर की, वो हर हाल में उसको बना के रखना है, बचा के रखना है। अगर कुर्सी मिल गई है तो वो जाए ना, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर खबर नहीं है तो भी खबर मतलब बनवाई जाए, बनाई जाए और फिर उसको चलाया जाए। तो ये हो रहा है। तो कमलनाथ अब देखिए जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, कि उन्होंने कहीं हो सकता है भाई उसमें कुछ और भी चीज शामिल हो उस आदेश में, इंटरव्यू भी नहीं देना है। और आपके डेस्टिनेशन पे अगर आकर के नुमाइंदा वो मीडिया हाउस का आदमी इंटरव्यू ले रहा है तो वो भी नहीं देना है। हो सकता है ये निर्णय लिया हो इंडिया गठबंधन ने। बहरहाल चुनाव का समय है, 5 राज्यों में चुनाव चल ही रहा है। कांग्रेस ये देख रही है, जाहिर है कि भाई अगर उसका कुछ ग्राफ बढ़ता है, उसको कुछ लाभ होता है, तो जाहिर है उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी इंडिया गठबंधन के अंदर, अन्यथा फिर उसको मतलब दिक्कत जाएगी सीटों के बंटवारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ता है। नमस्कार।